हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है जर्मनी का स्पाउस वीज़ा। एंड स्पेशली जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ जर्मनी के स्पाउस वीज़ा की मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस जर्मनी की एम्बेसी उस सिचुएशन में इनिशिएट करती है जब आपके जो फ़ाइल होती है, जो आपकी स्टोरी होती है, उनको डाउट होता है कि आपका केस जेन्युइन नहीं है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे बुरी बात होती है इस मैरिज वेरिफिकेशन की, वो ये होती है कि आपको 50,000 रुपये की फ़ीस भी देनी पड़ती है। क्योंकि मैरिज वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो फ्री का प्रोसेस नहीं है, उसमें आपको 50,000 रुपये की फ़ीस देनी पड़ती है। हर स्टेट में अलग अलग फ़ीस है, तो मोर और लेस 50,000 तो आपको मानकर चलना है। तो आज के टाइम में आपको अगर वीज़ा अप्लाई करने के बाद मैरिज वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो आपको 50,000 रुपये भी देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपका टाइम भी वेस्ट होगा। एंड इसके अलावा जो आपको डर लगेगा वो अलग होगा, बिकॉज़ आपको फिर डर लगेगा कि अब क्या मेरा वीज़ा मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में चलेंगे, बहुत सारी टेंशन आपको हो जाएगी एंड आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। एंड ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो कपल्स हैं जो ये वीज़ा अप्लाई करते हैं उनकी मैरिज वेरिफिकेशन आ जाती है तो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, हमसे पूछते हैं, हमें बताते हैं कि सर हमारे साथ ये सिचुएशन हुई है, तो आप बताइए हमने कहाँ गलती की है। तो हम उनका पूरा प्रोफाइल असेस करते हैं एंड उसके बाद फिर हम उनको बताते हैं कि आपने ये मिस्टेक की है, इस वजह से आपका मैरिज वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हुआ है। एंड उनको फिर पता चलता है कि यस, उनसे ये गलती हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है। एंड इंडिया के अंदर हम एक ऐसी कंपनी है, एंड दुनिया के अंदर अगर आप पूरा सोशल मीडिया भी खंगालोगे तब भी आपको कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जिन्होंने ये स्पाउस वीज़ा दिलाया हुआ है। हमने इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट वीज़ा पर जाते हैं जर्मनी के अंदर, उनकी जो शादीशुदा जो स्पाउस होती हैं उनको भी हमने वीज़ा दिलाया है। एंड साथ में जो लोग जॉब करते हैं जर्मनी में, उनके जो स्पाउस इंडिया में रहते हैं उनको भी दिलाया है। तो कोई भी आपको कंपनी नहीं मिलने वाली जिन्होंने ये वीज़ा दिलाया हुआ है। एंड इसलिए हमें नॉलेज होती है इस वीज़ा के बारे में, क्योंकि हम ये वीज़ा लोगों को दिलाते हैं। अगर आपको हमारी बातों पे यकीन ना है तो हमारी बैक टू बैक यूट्यूब चैनल पर अगर वीडियोस देखोगे तो हमने बहुत सारे क्लाइंट का डाला हुआ है, उसके अंदर वीज़ा दिलाया हुआ हमने, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं और आपको झूठी बातें बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें पूरी की पूरी नॉलेज होती है इस वीज़ा के बारे में एंड तभी हम लोगों को बताते हैं कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा। तो आज के टाइम में अगर आप चाहते हो कि आप वीज़ा अप्लाई करो और आपको मैरिज वेरिफिकेशन से बचना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज़ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट कि आपकी मैरिज वेरिफिकेशन क्यों आती है, क्या आप गलती करते हो, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इस मैरिज वेरिफिकेशन को कैसे अवॉइड करना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी कोई भी कपल अपनी एप्लीकेशन सबमिट करता है जर्मनी के स्पाउस वीज़ा को लेकर तो मैरिज वेरिफिकेशन क्यों होता है, जो मैं आपको बताऊँगा उसको आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आज के टाइम में बहुत सारे कपल्स होते हैं जो खुद से भी वीज़ा अप्लाई करते हैं या किसी दूसरे की एजेंट के थ्रू भी अप्लाई करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि जो एप्लीकेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुद से इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं एंड बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, तो उनको ऑनलाइन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड जब वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग जो बहुत सारे लोग होते हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, हम अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं। एंड बहुत सारे कपल्स की वीडियो भी आप देखते हो तो उसमें भी आपको लगता है कि यार इनको भी वीज़ा मिल गया तो हमें भी मिल सकता है। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे कपल्स क्या करते हैं, अपने आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। एंड जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मुझे वीज़ा मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक्चुअली जब अपनी फ़ाइल आप सबमिट करते हो एम्बेसी के अंदर, तो वीज़ा ऑफिसर जब आपकी फ़ाइल को देखता है तो वीज़ा ऑफिसर जब आपकी फ़ाइल को देखता है तो उस फ़ाइल को, आपकी फ़ाइल को देखने के बाद उसको ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पर इनफ इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी है, यानी कि आपने उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जिससे कि वो वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो सके कि आपकी जो शादी है वो जेन्युइन है और जो आपकी स्टोरी है वो जेन्युइन है। तो इस सिचुएशन में आपको जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर शक करता है। आपके बेशक आपकी स्टोरी बिल्कुल सही है, बेशक आपने सब कुछ डॉक्यूमेंट सारे के सारे पूरे दिए हैं, बट जब आपकी फ़ाइल सबमिट होती है तो वीज़ा ऑफिसर कन्विंस नहीं हो पाया
वीज़ा ऑफिसर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम लगी है, जिसकी वजह से ये उन्होंने डिसाइड किया कि अब आपको मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस हम शुरू करेंगे। तो मैरिज वेरिफिकेशन जब प्रोसेस शुरू किया जाता है तो इसी वजह से होता है क्योंकि आप उसको वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर पाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप सोचो कि ऐसा क्या हो सकता है हमारी एप्लीकेशन में। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे जो कपल्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं, मैं किसी को ये नहीं बोला कि आप सही हो गलत हो, जो हमारी अपनी कैलकुलेशन है, जो हमने हमारा एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो रीज़न हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा क्या होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कम इन्फॉर्मेशन है, और उसके अलावा रीज़न हो सकता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है कहीं ना कहीं वो गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है कि कोई भी आप फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन हो गया, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो उसमें आपने कोई गलती की है। और बहुत बार क्या होता है इंटरव्यू के टाइम पे आप अच्छे से एक्सप्लेन, वो तो बात की बात होती है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसमें आप कहीं ना कोई ऐसी गलती होती है जो आपको तो लगता है कि मेरी सही है, बट वीज़ा ऑफिसर उससे कन्विंस नहीं हो पाता। एंड यही एक रीज़न है कि आपका जो मैरिज वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो वीज़ा ऑफिसर शुरू कर देता है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर कन्विंस नहीं हुआ। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये जर्मनी का स्पाउस वीज़ा चाहिए और आपको मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस से बचना है, आपको अपने पैसे बचाने हैं, टाइम बचाना है, तो जो मैं आपको बताऊँगा उसको आपको ध्यान से समझना है। और ये सारी बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हम ये वीज़ा दिलाते हैं, इसलिए हमें नॉलेज होती है, और इसी वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो मेरी एडवाइस अगर आप फॉलो करोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आप ये जर्मनी के स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने का आप कोशिश करते हो, तो सबसे पहले आपको ना सारी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा लेंदी होता है। इस लेंदी प्रोसेस में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अगर आप उसमें से किसी भी चीज़ में भी गलती करोगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहली मेरी एडवाइस ये रहती है कि आप पहले अच्छे से समझ लो सिस्टम के बारे में, लॉ के बारे में, एंड जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में समझ लो, ताकि आपको कोई गलती ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये होता है कि इस प्रोसेस के अंदर आपको अपनी जो स्टोरी होती है कवरिंग लेटर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें अपनी स्टोरी एक्सप्लेन कैसे करनी है, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसको आपके बारे में पता नहीं होता और आपको ही उसको बताना पड़ता है। तो जब भी आप ये फाइल सबमिट करते हो तो आपको अपना कवरिंग लेटर अच्छे से बनाना होता है। इसके साथ साथ आपको अपना इन्विटेशन लेटर भी बनाना पड़ता है, एंड उन दोनों के अंदर आपको अपने बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है, अपनी शादी के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में, आप दोनों एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हो, किस तरह की लाइफ आप अभी जी रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको एक्सप्लेन करनी होती है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप जब भी कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी छोटी सी भी गलती ना हो, क्योंकि छोटी छोटी गलती ही इस वीज़ा को दिलाने में मदद करती है। अगर आप छोटी छोटी गलती करोगे फॉर्म भरने में, अगर आपने कोई गलती की तो भी आपका ये वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका आ सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ होती है पैसे, यानी कि बैंक फ़ंड। आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप ये एप्लीकेशन लगाओगे तो आपके पास पैसा भी इनफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने वीज़ा तो लगा दिया बट आपके पास पैसे की दिक्कत है, ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कि जो आपका इंटरव्यू होता है स्पाउस वीज़ा का, उसमें आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, एंड वीज़ा ऑफिसर आपको टटोलने की कोशिश करता है एंड जानना चाहता है कि आपकी स्टोरी आखिर के सच्चाई क्या है। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको अच्छे से सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, एंड वीज़ा ऑफिसर को अच्छे से कन्विंस करना पड़ता है, तभी वीज़ा ऑफिसर को समझ में आता है कि आपकी स्टोरी वीज़ा ऑफिसर को अच्छे से समझ में आ गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एंड सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे मिस हो गया तो भी आपको बहुत मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। तो अब आप जब भी वीज़ा अप्लाई करो तो आप अप्लाई कर सकते हो मेरी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करने के बाद, एंड होपफुली आपको वीज़ा मिल जाएगा। एंड जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको कोई दिक्कत भी होती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ हम भी आपको वीज़ा दिला सकते हैं, वो भी गारंटी के साथ। एंड आपको वीज़ा नहीं दिलाएंगे, आपको मैरिज वेरिफिकेशन से प्रोसेस ही बचा लेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी क्लाइंट्स को हमने वीज़ा दिलाया है हमारी कभी भी मैरिज वेरिफिकेशन नहीं आई, क्योंकि हम फ़ाइल बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं और हमें पता होता है कि वीज़ा ऑफिसर को आखिर में चाहिए क्या। तो जब हम सारी चीज़ें वीज़ा ऑफिसर को प्रोवाइड करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर को तसल्ली हो जाती है, एंड आपको वीज़ा मिलने में दिक्कत नहीं होती। तो बस अब चॉइस आपके हाथ में, आप खुद से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करके तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी एंड आपको वीज़ा दिलाएगी। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।